मैं ये नहीं कहती ज्योति बिंदु से बातें करो। अरे क्यों, बाबा ने हमें साकार माध्यम भी तो सामने में बताया है। जब हम बातें करेंगे तो अव्यक्त बाबा नहीं सामने आएगा, जरूर आता है कि एक अकेले तो नहीं, बिंदु बात आती। भगवान ने भाग्यवान रथ भी तो सामने में दिखा दिया। बातें करो, मस्त रहो, मौज में रहो, खुशियों में रहो। ये क्या पाई पैसे की बातें करते? कई बार बाबा कहते ये पाई पैसे की बातें है, मैं भी कहती हूँ ये पाई पैसे की बातें है। कोई कहता है मुझे तो ये फील होता, कभी गर्लफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड, कभी फलानी कोई चीज, कभी कोई फलानी चीज, कभी ये ऐसे मान, कभी ऐसा शान, कभी ऐसी। क्या पाई पैसे की बातें बोलते हो? फिर मैं अपने से पूछती हूँ, ओ दादी तुम्हें क्यों नहीं पाई पैसे की बातें आती? मैं कहती हूँ मुझे बाबा ने पाई पैसे के बातों से बहुत ऊपर ले लिया, मुझे क्यों आएंगी? अरे शान के शाह हम बच्चे, हमें क्या कोरियों से प्यार? कहा नहीं जाता अरे ये तो क्या है, चमार है। अरे क्या उन्होंने प्यार करता? कोई कहते हैं हाँ भाई थोड़ी तो इज्जत चाहिए। मैं कहती हूँ कौन सी इज्जत? अरे इज्जत देने वाले, तूने मेरी इतनी इज्जत कर ली, अपने सिर पर हमें रख दिया, बाकी कौन इज्जत करेगा? कौन? ये करेंगे, ये करेंगे? कोई नहीं करने वाला है। सामने में दो इज्जत करेंगे, पीछे में दो गाली देंगे। अब फिर मैं कई बार से पूछती हूँ, अच्छा आपने कहा ओ दादी आप बहुत अच्छी हो, वाह, खुश हो गई। और कोई ने कहा क्या दादी है, ये कौन सा शक्ल है? जरूर दुनिया में कोई तख्ते पर बिठाएगा तो कोई तख्त पर बिठाएगा, वो तो दुनिया का खेल। तख्ता भी है तो तख्त भी है, लेकिन बाबा ने न तख्ता दिया है न तख्त दिया है, दोनों तख्त तख्तों से ऊपर रखा है। क्यों नहीं हम बार बार उसी बाबा के दिल से, खूब दिल से, दिन रात शुक्र है तेरा, गुण गाओ तेरा। तब कहा कि हाँ हमें तो फरिश्ते दिखाई पड़ते, हमें तो कोई दुनिया के रिश्ते ही नहीं। और हम आपको भी सबको फरिश्ता देखती हूँ, मैं कोई को नहीं इस दुनिया के रिश्ते वाले देख। कौन है अपना, कौन है पराया, कौन है देसी, कौन है विदेशी? हम है योगी लोग। कहा हम तो भगवान के नूर है। हे भगवान ने कहा ओ मेरे नूरे, नैनों के नूर। हम भगवान के प्रैक्टिकली नूर बने। जब उसने हमें नैनों में छिपा दिया, हम उनके नूर बने, तो नूर किसमें नूर रखे? छी बात नहीं बोलो। हम सुनती हूँ समाचार, मैं कहती हूँ अरे हमको भगवान ने अपने नूर बनाया और हमारे नूर में वो नूर है, फिर हमारे नूर में भगवान, फिर बाकी कौन से नूर में आवेंगे? कोई नहीं है। उन नूर से कोई प्यारा है? बोलो कौन प्यारा है? दिलाराम ने हमें अपने दिल पर बिठाया, बाकी कौन दिलाराम है? कोई नहीं। ये सब दुनिया के दिलाराम अभी यूं यूं करेंगे, कल यूं करेंगे, ऐसे है दिलाराम। एक तरफ यूं करेंगे, दूसरे तरफ थप्पड़ मारने वाले होते हैं। क्या दुनिया के दिलाराम है। और दूसरी बात, फिर हम कहते हूँ, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम कई बार देखती हूँ, अच्छा क्या सचमुच हमारे 53 साल पूरा हुआ था? मुझे तो लगता है 3 साल पूरा हुआ है। अरे कल ही तो हम इतने बाबा के पास में छोटे छोटे फूल आए, आज भी हम छोटे हैं। अब फिर दुनिया का ये भी देख रहे हैं, अच्छा कुछ भी है क्या दुनिया? 5-8 साल पर बाकी दुनिया। सब ज्योतिषी भी कहते हैं कि क्या है, 2000 के अंदर की दुनिया। हम कितना दिन बाकी है?
हम कितना समय बाकी है। अगर थोड़ी घड़ी लिए हमको भगवान ने कह दिया तू बस मेरे दिल में ही बसो और मुझे अपने दिल में बसाओ, तो इन जैसा आनंद कोई दूसरा है क्या। और दूसरा ये भी देखते कि बाकी आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तुम्हें पावन बन दूसरों को पावन बनाना है। अपना धर्म पावन है, हमारा कर्म पावन है, हमारी दुनिया पावन है, हमें जाना पावन दुनिया में है, मन के पावन जाना। आज मैं कोई कड़वी खाने की चीज क्यों खाएंगे? नहीं, तो हम कड़वी दुनिया में क्यों अपनी नजर रखते, कड़वा क्यों खाते। और दूसरी बात, जितना हम अपना अमृत वेले से रात तक ईश्वरी मर्यादाओं को, ईश्वरी नियमों को, ईश्वरी धारणाओं को, ईश्वरी सब कुछ पालन करें, तो हम ईश्वरी संतान कितने महान हैं। दुनिया में कोई है क्या जो रोज सवेरे 3:30 बजे नींद से उठते। लेकिन हमें बाबा अमृत वेले से दुनिया की सब बातों से निराला, कहते निंद्रा जीत बनो। सवेरे उठते मैं देखती हूँ बहुत आप सभी को, मैं जब 3:30-4 बजे सबको देखती हूँ बाबा की तपस्या में आते, बहुत हमारी दिल गदगद होती है। अरे योगी तो अमृत वेले योग लगाएंगे, कितना सुंदर वायुमंडल होता। कोई सोता रहता है, मैं कहती हूँ जिन सोया तुम खोया। सब कुछ गंवाते हैं जो सोते हैं, जिन्होंने जागा उन्होंने पाया। आप हम सब ने बाप को पाया, सब कुछ पाया। तो आप सभी कितनी दिल लगन से प्यार से आके अमृत वेले बाबा की लगन में बैठते हो। तो जब आप सभी इतना लगन से बैठते तो बाबा भी आप सबको इतना ही लगन से वरदान देते, प्यार करते। मालूम नहीं आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं तो कई बार देखती हूँ बाबा आकर के घूम के आप सबको मीठा मीठा वरदान दे के हस्त घुमा के जाता है। मीठी मीठी बड़ी प्यार की आप सबको हथरा घुमाता है। क्या आप लोग को ये दर्शन नहीं दिखाई पड़ता? अमृत वेले बाबा वरदान दे के जाता है, चाहे यहाँ हो चाहे अपनी कहाँ भी स्थान पर हो, लेकिन आप सब उड़ के बाबा के वतन में आए। आप स्वयं भी कई बार देख सकते हो कि वतन में हमारी रोज सब ब्राह्मणों की हजारों की सभा लगती है। सब हम फरिश्ते बाबा के सामने बैठे रहते हैं, हजारों फरिश्ते बाबा के पास वतन में रहते हैं, और बाबा सबको वतन में बुला के बहुत रूह को राहत देने की दृष्टि देता। मैं कोई ध्यान में नहीं जाती, पर मैं हजारों को रोज सभा में ऊपर वतन में देखती हूँ। फरिश्तों की बड़ी शाही दरबार लगी रहती है, सब हम फरिश्ते वहाँ बैठे हैं बाबा के पास। ये अमृत वेला का समय हम सब का बाबा से रूह को राहत करने का समय है। और बाबा रोज हमें मीठी मीठी बातें दे के कहते, बच्चे हिंदी में कहते चिरंजीवी भव, भव दे के जाता। मन मना भव, अशरीरी भव, सदा हर्षित भव, सदा पावन भव, सदा शक्तिशाली भव, भव दे के जाता। इतना भव देता जो कोई दूसरे भव मांगने की हमें दरकार नहीं। और हम कई बार कहती हूँ कि ओ बाबा, ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, या तो हम बिल्कुल तपस्या के लिए झाड़ में नीचे बैठे हैं फाउंडेशन में, या एकदम हम टॉप के झाड़ के ऊपर जो बीज है वहां बैठे। इसलिए न हम बीच में नहीं है, या तो एकदम अंडरग्राउंड है या तो ग्राउंड से ऊपर। इसलिए आप लोग ग्राउंड पर आते हो तो ये धरनी अपनी बातों में खींचती है, लेकिन नहीं, हम यहाँ है अंडरग्राउंड, यहाँ है सारे
इस सब के झाड़ के ऊपर बीच। तो जितना ही हम बाबा के थैंक्स मानती उतना हम आप सबका भी बहुत थैंक्स मानते। तब दिल कहती है अरे ये खुशियों के दिन है, खूब खुशियां मनाओ। मधुबन में आते हो, खूब खुशियां मनाओ, खुशी के गीत गाओ, खुशी का भोजन खाओ, खुशी में नाचो। बस हम संगम युग है, खुशियों का युग। परंतु साथ साथ ये हमारी खुशियों के साथ साथ हमारी ईश्वरी परिवार हो, बेहद का परिवार हो। जितना हम अपने को फरिश्ता देखेंगे उतना ही हम किसी भी रिश्ते में नहीं रहे। ये जो भी ये देह, अपनी देह का रिश्ता भी नहीं रहता, ये देह का रिश्ता भी अपने को नहीं खींचता, हम उनसे भी हल्के रहते। ये देह भी क्या है, आज नहीं तो कल 2 दिन की मेहमान है, ये देह भी क्या है। हम देह में भी तो मेहमान है, दुनिया में मेहमान है, देह में मेहमान है, हम तो मेहमान है। हमें तो बाबा के घर जाना है, यहाँ तो हम मेहमान है। तो घर बुद्धि में याद रहता, बाकी कुछ ये दुनिया याद नहीं। हाँ, तीसरी बात, बाबा की जो भी आज्ञाएं है उनको हम सदैव अपना आज्ञा ही समझ करके चलना, हम समझते हमारा धर्म है, हमारा कर्म। जितना ही हम अपने अमृत वेले उठे ये हमारी मर्यादा है, जितना हम पढ़ाई में ध्यान देवे उतना हमारी कमाई है, मर्यादा भी। कई बार कोई सुस्त होता पढ़ाई में, मैं कहती हूँ देखो इसका डबल पाप पड़ता। एक तो मैं अपनी कमाई गंवाई, पढ़ाई में सुस्त रही, अपनी पढ़ाई में कमाई में कमाई लगाई। दूसरा मुझे देख दूसरे ने भी कहा अरे क्या ये पढ़ाई नहीं तो मैं क्या, ये भी तो नहीं पढ़ाई किया, मैं भी नहीं करता, चलो अभी तो घूमो फिरो। तो खुद का भी दोषी बनी, दूसरे का भी दोषी बनी। एक नहीं पता नहीं, एक के बदली मेरे को 10 ने कॉपी किया तो 10 का दोषी मैं बनी। मैं क्यों दोषी बनूं? क्यों नहीं मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे को 10 का पुण्य मिले? मैं ऐसा कर्म क्यों करूं जो 10 का मुझे दोष मिले? दोषी नहीं बने, हम निर्दोषी है, हम निर्दोषी रहे। हमें दोषों से मुक्त होना, दोषों से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति। तो हम ना तो दोषी बने, न दोष दृष्टि रखे, न दोषों के हम हिसाब किताब बने, न किसका दोष देखो, न तू दोषी बनो, न तेरे कारण दूसरे दोषी बने। कोई हम निर्दोषी। और हमें फिर दूसरी बात, कई बार पूछती हूँ आखिर तो हम अपने आप के प्रिय है या हम बाप के प्रिय है? जो बाप को प्यारा वो ही हम लिए प्यारा। अगर मैं अपने मन इच्छित प्यारी चीजें करूंगी तो मन इच्छित तो कई प्रकारों की मायाएं आएंगी। तो मैं अपने माया के मन इच्छित फलों को नहीं खाना है, लेकिन बाप के मन इच्छित फल खाना। अगर हम भगवान के मन इच्छित फल खाएंगे तो वो कितने हमारे महान होंगे। वो हमारी सर्व मन इच्छित माना सर्व कामनाएं पूरी करता, और अपनी मन इच्छित कामना रखी तो इतनी अल्प इच्छा पूरी, और उनकी रखेंगे तो सर्व इच्छाएं पूरी। इसलिए हमें उनकी मन इच्छित पर चलना है। अपनी मन 63 जन्म अपने मन इच्छित फल खाके तो नीचे गिरे। अभी हम भगवान का फल खाओगे। जब वो फल हमें खिलाता तो हम वो फल खावे, मीठा फल। हम कड़वा फल क्यों खाते? खट्टा होगा, कड़वा होगा, बासी होगा, ये फल तो सब ऐसे ही है। और वो फल कितना मीठा प्यारा।